एक गरीब फटीचर घर जमा जिसे उसकी अमीर बीवी और सास मिलकर देते थे गालियाँ। क्यों उस गरीब के आगे झुकने को मजबूर हो गए शहर के सभी रईस और पावरफुल लोग। जब सामने आई गरीब घर जमाई की सच्चाई तो उड़ गए पत्नी के होश। सुनिए एक गरीब घर जमाई की हैरान कर देने वाली कहानी जिसे दुनिया भर में लाखों लोग पसंद कर रहे हैं। अब आप भी सुन सकते हैं ये कहानी बिल्कुल फ्री। न जाने ये पनौती हमारा पीछा कब छोड़ेगा। इस निठल्ले भिखारी से शादी करके तो मेरी बेटी की जिंदगी ही बर्बाद हो गई। पता नहीं शनाया के पापा ने क्यों इस मनहूस को हमारे गले बांध दिया। भाभी जो हो गया सो हो गया। एक बार इस निकम्मे दामाद से पीछा छूट जाए तो हम अपनी शनाया की शादी किसी अमीर लड़के से करा सकते हैं। रे अपनी शनाया पर तो शहर के बड़े बड़े रईस फिदा है और वो करोड़पति प्रेम मल्होत्रा तो शनाया पर जान छिड़कता है। बस ये सोचिए कि इस अहान से कैसे छुटकारा पाया जाए। वही तो समझ नहीं आ रहा दीदी। इस अहान ने तो हमारी नात में दम कर रखा है। अरे ये मनहूस मेरे गले का वो कांटा बन गया है जो ना निगलते बनता है और ना ही उगलते। तो इस कांटे को रास्ते से हटा दीजिए ना। क्या मतलब? मतलब ये कि जब सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आप इस अहान के नाम की सुपारी दे दीजिए और इसे शनाया की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटा दीजिए। फिर शनाया और प्रेम की शादी को कोई नहीं रोक सकता। तुम ठीक कहती हो सीमा दीदी। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं अभी विकी भाई को फोन लगाती हूँ। उसने आज तक मेरे हर काम को अंजाम दिया है। अब इस सड़क छाप अहान को भी वही ठिकाने लगाएगा। इतना कह के यामिनी ने खतरनाक डॉन विकी भाई को फोन किया। एक फोटो भेज रही हूँ मैं तुम्हें। इसका काम तमाम करना है। बदले में तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी, पर किसी भी हाल में इसे कल का सूरज नसीब नहीं होना चाहिए। आप बस हुक्म कीजिए यामिनी जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। ये कहकर विकी भाई ने जैसे ही अहान की फोटो पर नजर डाली तो उसके होश उड़ गए। वो घबराता हुआ बोला, हाँ? ये किसके सुपारी दे रही हैं आप? जानते भी हैं ये कौन है? मारना तो दूर, कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता क्योंकि। और आगे विकी भाई ने जो कहा वो सुन के शनाया की माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या कहा विकी भाई ने अहान के बारे में? क्या है अहान की असलियत जिसे अभी तक अनजान थे सब? विकी भाई ने ये क्यों कहा कि कोई अहान का बाल भी बांका नहीं कर सकता? क्या अहान कोई पैसे वाला या पावरफुल इंसान है? अगर हाँ तो फिर वो गरीबों वाली जिंदगी क्यों जीता है? ये सभी राज खुलेंगे बस कुछ ही देर में। नीचे दिए गए डाउनलोड बटन पर क्लिक कीजिए और सुनिए ये सुपरहिट कहानी सीक्रेट अमीरजादा बिल्कुल फ्री। यामिनी तुम्हारे घर आते समय मेरे सैंडल का स्ट्रैप ही टूट गया। पार्टी एंजॉय करो, मैं उसे ठीक करवा दूंगी किसी सर्वेंट को बोल के। तुम टेंशन मत लो। अहान वैशाली जी के सैंडल ठीक करवा के ला। और हाँ जल्दी आना, उन्हें वापस घर भी जाना है। समझ गए ना? यामिनी बुरा मत मानना, तुम अपने दामाद से काम करवा रही हो। अरे दामाद है तो क्या हुआ, एक सैंडल ठीक नहीं करवा सकता क्या? वैसे भी कुछ करता धरता है नहीं। पता नहीं ये शनाया भी अपनी किस्मत में क्या लिखवा के आई थी जो ऐसा निठल्ला पति मिला है उसे। और इतने लोगों के सामने हुई अपनी ही सास से अपनी बेइज्जती सुन अहान की आंखें शर्म से नीचे हो गई। क्या हुआ फटीचर? बाइक खराब हो गई? नई बाइक के लिए पैसे दूं? अहान जीजू। ड्राइवर चलो। और दिन रात अपनी सास, साले, साली, अपनी बीवी, यहाँ तक कि घर के नौकरों तक से गाली खाए, जबकि वो उस पूरे परिवार को एक सेकंड में खरीद सकता था। तो उसकी क्या मजबूरी थी इन सब के पीछे? जानने के लिए सुनिए इंडिया की सबसे ज्यादा सुनी गई कहानी, वो भी फ्री। इस घर में सिर्फ उसकी सास ही नहीं, हर कोई उसका ऐसे ही मजाक उड़ाता था। उसके साले साली, यहाँ तक कि उसकी पत्नी शनाया भी। और तो और घर के नौकर भी उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते थे। बस एक शख्स था जो अहान की सच्चाई जानता था, और वो था इस घर में काम करने वाला रमेश। बाहर वालों के सामने अहान की ऐसी बेइज्जती होते देख वो दुखी होकर मन ही मन बोला, ये लोग शायद जानते भी नहीं कि ये लोग जिसका मजाक बना रहे हैं, अगर उस अहान की सच्चाई उन्हें पता चल गई तो यही लोग उसके पैरों में गिर जाएंगे।
आहान की पत्नी शनाया को अपने पिता के कहने पर आहान से शादी करनी पड़ी और अब वो सिर्फ इस रिश्ते को जैसे तैसे निभा रही थी। वरना गिल फैमिली की लड़की नौकर की औकात वाले आहान से शादी तो छोड़ो, दोस्ती तक नहीं करती। वही आहान सच में अपनी पत्नी शनाया से प्यार करता था, तभी तो इतनी जिल्लतों के बाद भी इस घर में टिका हुआ था। हेलो शनाया। आहान कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें इतनी देर पहले ऑफिस आने के लिए बोला था। शनाया, वो मम्मी जी ने मुझे अपनी दोस्त का सैंडल मंगवाने के लिए भेजा है। माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। आहान, इस घर के नौकरों की भी इज्जत तुमसे ज्यादा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? आई डोंट थिंक आई कैन लिव विद यू एनीमोर। हमें अलग हो जाना चाहिए। ये क्या कह रही हो शनाया? हाँ, अगर हम अलग हो गए ना तो। आहान अचानक बोलते बोलते रुक गया। दरअसल वो जानता था कि इस गिल फैमिली में शनाया का कोई भी साथ देने वाला नहीं था। शनाया के पापा के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ही उसके कजिन शगुन और शौर्य, जो दादाजी के सामने शनाया को नीचा दिखाकर उसके हिस्से का बिजनेस भी हड़पना चाह रहे थे, इन सब से उसे बचाने वाला पूरे घर में सिर्फ आहान ही था। और आखिर वो वक्त आ ही गया जब आहान को शनाया को बचाने के लिए वो कदम उठाना पड़ा जिससे वो अब तक बचता आ रहा था। रोजवुड स्प्रिंग में किसी बड़ी पार्टी ने इन्वेस्ट किया है, जिससे कि उसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ती जा रही। बड़े बड़े बिजनेसमैन उसमें अपना पैसा लगाना चाहते, उस प्रोजेक्ट को पाना चाहते, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस प्रोजेक्ट को तुम लोग पाने की कोशिश करो किसी भी तरह। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुम सब लोग अपनी अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार रहो। आनंद गिल की बात सुनकर सभी हैरान रह गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी शौर्य ने कुछ सोचकर कहा, दादाजी, शनाया के पापा यानी शेखर अंकल, उनके अंडर में काफी सारे इंजीनियर्स की टीम है और अभी शेखर अंकल शहर से बाहर है। तो मेरा मानना यह था कि अगर वो इंजीनियर्स की टीम मेरे अंडर में आ जाए तो इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में बहुत आसानी हो जाएगी मेरे लिए। और अगर आप किसी को ऑब्जेक्शन है तो आप लोग बोल सकते हैं। कई लोगों की सहमति देखकर आनंद गिल ने वो टीम शौर्य के हवाले कर दी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू दादाजी। आनंद गिल ने सबको अपनी पोजीशन छोड़ने की जो धमकी दी थी उसका असर सीधा शौर्य पर पड़ा था। शौर्य सोच रहा था कि क्यों ना वो डील हासिल करके अपने दादाजी का विश्वास और जीत ले और शनाया को कंपनी से बाहर कर दे। कभी तो काम कर लिया कर यार, जब भी आता हूं खड़ा ही रहता तू, काम कर बैठ के वहां। कुछ सोचकर शौर्य ऑफिस के बाहर आया और रोजवुड स्प्रिंग के सीईओ हर्ष मेहरा को फोन लगा दिया। सर, मैं गिल कंस्ट्रक्शन से शौर्य बात कर रहा हूँ। आपकी कंपनी में बिल्डर के तौर पे काम करने के लिए मैं आपका प्रोजेक्ट हासिल करना चाहता हूँ। कौन है तू? और इस तरह से फोन पे प्रोजेक्ट? मतलब दिमाग से पैदल है क्या? समझता क्या है अपने आप को? एक काम कर, कल मेरे ऑफिस आ जाना। वहां बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम कर रखा है मैंने। कल वहां तेरी और तेरी कंपनी की इज्जत मिट्टी में ना मिलाई ना तो कहना। अरे सर, मेरी बात तो सुन। याद रख, कल के बाद तू कभी फोन पे डील करने की सोचेगा भी नहीं, समझा? इडियट। हेलो, अरे सर मेरी बात तो सुन। हेलो। ओ यार, ये क्या कर दिया यार? अभी कल कैसे जाऊंगा मैं वहां? प्रोजेक्ट तो दूर की बात, ये तो इज्जत नीलाम करने पे तुला हुआ है क्या? इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? शनाया है ना कंपनी का नाम रोशन करने के लिए। दादाजी, क्या बात है शौर्य? कितनी मेहनत करती है कंपनी के लिए, कितना कुछ सोचती है। तुम कहना क्या चाहते हो साफ साफ को? मैं चाह रहा था कि जो रोजवुड स्प्रिंग वाला प्रोजेक्ट है, इसे पाने के लिए शनाया की कोशिश करें। वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कोशिश करेगी तो ये प्रोजेक्ट हमें आसानी से मिल जाएगा और कंपनी का तो फायदा ही फायदा है। शौर्य की बात सुनकर आनंद और शनाया सोच में पड़ गए। शनाया ये समझ ही नहीं पा रही थी कि शौर्य के अंदर अचानक ही उसके लिए इतनी हमदर्दी कैसे आ गई। ठीक है शौर्य, तुम जाओ, ये डील शनाया ही क्रैक करेगी। ऑल द बेस्ट शनाया। थैंक यू दादाजी। क्या हुआ?
कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनाया की वजह से गिल कंस्ट्रक्शन बदनाम हो जाएगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए शनाया इस कंपनी से आउट। मजा आई। अगले दिन शौर्य और शगुन एक कार में शनाया को लेकर खुद हर्ष मेहरा के हेड ऑफिस पहुंच चुके थे। जैसे ही शनाया अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनी के लोग वहां बैठे हुए थे। अब शनाया को समझ आ रहा था कि कुछ तो गेम खेला है शौर्य ने। क्या यहाँ गिल कंस्ट्रक्शन से कोई आया है? यस, मैं शनाया गिल। आई एम हियर टू रिप्रेजेंट गिल कंस्ट्रक्शंस। आप प्लीज डैश पर आके बैठिए, शुरुआत आप ही से करेंगे। शौर्य और शगुन भी मीडिया की भीड़ में उस पल का इंतजार कर रहे थे जब हर्ष मेहरा बोलना शुरू करे और शनाया को वहां से बेइज्जत करके भगा दे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है गिल कंस्ट्रक्शन से शनाया गिल। इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए इनकी कंपनी के किसी आदमी का कॉल आया था मुझे, और अब ये चाहती हैं कि ये प्रोजेक्ट इन्हें दे दिया जाए। तभी अचानक ही हर्ष का फोन बजा। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, ओके सर, आप जो कहते हैं हो जाएगा। या आई प्रॉमिस यू। थैंक्स जी। माफी चाहता हूं, एक जरूरी फोन कॉल था। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमने आपसे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन मंगवाया था। हमें आप सबके प्रेजेंटेशन मिले भी और हमने उसे गौर से स्टडी भी की, लेकिन उनमें से गिल कंस्ट्रक्शन की तरफ से भेजा गया प्रेजेंटेशन मुझे और मेरी टीम को बहुत ही पसंद आया, और इसीलिए ये प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन को दिया जाता है। हर्ष के इतना कहते ही वहां बैठे सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। खुद शनाया हर्ष को एकटक देखे जा रही थी, जैसे अभी अभी जो हुआ उस पर शनाया को यकीन ही नहीं हो रहा था। जी सर, आपने कहा और हमने काम कर दिया। The pleasure is mine. Yeah, thank you. ये हर्ष आहान से बात कर रहा था, लगता है ये काम भी आहान का ही है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ हर्ष जैसा करोड़पति और कहाँ नौकरों से भी गया गुजरा मेरा पति। भला उसकी बात हर्ष क्यों मान लेगा? आखिर क्या है आहान की सच्चाई? हर्ष जैसा रईस आदमी आहान की बात मानने को क्यों मजबूर हो गया? क्या आहान सच में कोई पावरफुल या पैसे वाला इंसान है? अगर हाँ, तो फिर भला वो घर जमाई बनकर जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जी रहा है? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए ये सुपरहिट कहानी सीक्रेट अमीरजादा बिल्कुल फ्री।